हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से धृतराष्ट्र ने विदुर को कटु वचनों से अपने राज्य से बहिष्कृत कर दिया, लेकिन वो विदुर के इस वियोग को सह नहीं कर पाए और उन्हें संजय को भेज करके विदुर को बुला लिया। विदुर के आने से लेकिन दुर्योधन, दुशासन और शकुनी को मिर्ची लग गई। दुर्योधन बाकी तीनों को बुला करके कहने लगे, ये बुद्धिमान विदुर वापस आ गया है। पिताजी ने क्यों उसे वापस बुलाया? ये कभी भी हमारे पक्ष में बात नहीं करता, हमेशा पांडवों की तरफदारी करता रहता है। अब इससे पहले कि वो अपने अच्छे अच्छे वचनों से मेरे पिताजी को बहला फुसला करके फिर से पांडवों को अपना राज्य देने पर राजी कर दे, हमको कुछ करना चाहिए। मेरा मन तो बहुत ज्यादा विचलित होता जा रहा है। जब भी मैं इस विदुर को देखता हूँ मेरी सांस फूलने लगती है। तो शकुनी ने कहा हंसते हुए कि भांजे, पांडव बहुत ज्यादा सत्यनिष्ठ हैं। वे सत्य से कभी भी विचलित नहीं होंगे, वे सत्य पर अडिग हैं। जब उन्होंने कहा है वो 13 वर्ष नहीं आएंगे, मतलब वो नहीं आएंगे। चाहे आपके पिताजी भी जाकर के बोले, अरे नहीं मैंने ही बोला था युद्ध क्या पासा खेलने के लिए, मेरे ही अध्यक्षता में 13 वर्षों का ये वनवास का टाइम फिक्स हुआ था, मैं कहता हूँ ब्रेक योर प्रॉमिस। युधिष्ठिर कहेंगे नहीं, आई विल नॉट ब्रेक माई प्रॉमिस। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर आ भी गए तो फिर से एक बार मैच हो जाएगा, उसमें क्या है। धृतराष्ट्र तो बुला ही लेंगे, युधिष्ठिर तो खेल ही लेंगे, पासे अपने हैं और मैं तो बैठा ही हुआ हूं। फिर भी दुर्योधन थोड़े ऐसे वैसे हो रहे थे। कर्ण ने कहा कि हम आपके मानसिकता को समझ सकते हैं, लेकिन भ्राता दुर्योधन जानो कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। आपकी ये हृदय की पीड़ा मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं भी पांडवों का सर्वनाश देखने के लिए उतना ही उत्सुक हूं जितना आप उतने उसको देखने के लिए उत्साहित हैं। लेकिन अभी ये समय 13 वर्षों का हमारे पास बहुत है। पांडव कर ही क्या लेंगे, वो वन में हैं, शांति से रह रहे हैं, खाने पीने के लाले हैं, बंदा क्या युद्ध करेगा। हमारे पास तो यहाँ सब कुछ है, आप क्यों चिंता करते हो। दुशासन ने भी कहा, हाँ मैं भी शकुनी मामा और कर्ण के वचनों से सहमत हूं। फिर भी दुर्योधन किसी तरीके से उनका मन मान नहीं रहा था। वो उस कक्ष में इधर से उधर, उधर से उधर फेरे मार रहे थे, और इस प्रकार से फेरे मारते हुए एक क्षण में वो बड़ी सी खिड़की थी उस कक्ष की, वहां पर जा करके उन्होंने बाहर के नज़ारे देखे। सुंदर सुंदर बगीचे, उपवन, वहां पर लोग, अन्य कई सारे पक्षी और भाट नृत्य गीत वादन करते हुए। फिर भी उनका मन वहां पे नहीं लग रहा था। उनका श्वासोच्छ्वास गर्म था, वो छोटी पैनी और गर्म सांसें ले रहे थे। कर्ण समझ गए। कर्ण कहने लगे, भ्राता दुर्योधन, मैं जानता हूं तुम पांडवों को इस पृथ्वी के ऊपर से नष्ट करना चाहते हो। जानो कि मैं भी यही चाहता, मैं कोई दूसरा नहीं चाहता। कर्णा was very ferociously remembering his rivalry with अर्जुना। अर्जुन के साथ में युद्ध करने का उन्हें कोई भी अब तक अवसर नहीं आया था। उन्हें लगता था कि वो अर्जुन को आराम से हरा सकते हैं, लेकिन उन्हें फेयर एंड स्क्वायर 1-to-1 युद्ध कौशल दिखाने का कभी अवसर ही नहीं प्राप्त हुआ था। कर्ण अगर जलते थे तो अर्जुन से, दुर्योधन जलता था तो भीम से। भीम छोड़ करके बाकी सारे पांडव दुर्योधन के लिए ये लिंबू टिम्बू है। कर्ण छोड़ करके बाकी सारे पांडव, अर्जुन छोड़ करके बाकी सारे पांडव कर्ण के लिए तो लिंबू टिम्बू है। तो हर किसी ने अपना टारगेट फिक्स करके रखा था। द ओनली थिंग रिमेनिंग वाज आक्रमण। कर्ण ने कहा थोड़ा सोच करके, भ्राता मुझे लगता है अभी हमें अपनी एक बहुत बड़ी सेना की टुकड़ी के साथ पांडवों के ऊपर हमला कर देना चाहिए। वो अभी जाकर के कहीं सेटल हुए होंगे, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, दुख दर्द में सारी पीड़ाओं से भरे हुए, हम आसानी से मार के आ जाएंगे उनको।
एक बड़ी सेना लेकर के चलते हैं, गेम फिनिश करके आ जाते हैं। दुर्योधन ने सोचा बहुत अच्छी बात है। दुर्योधन ने एक बड़ी सेना की टुकड़ी बुलाई और कहा चलो जहां पांडव हैं हम जाएंगे और वहां पर जाकर के पांडवों को खत्म करके आएंगे। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण ये सेना के साथ निकले ही थे कि व्यासदेव ने अपनी आध्यात्मिक दूरदृष्टि से यह नजारा देख लिया। वो दुर्योधन के सामने आए और उन्होंने दुर्योधन को खूब सुनाई, बहुत अच्छा बुरा कहा दुर्योधन को। दुर्योधन को इंसल्ट फील हुआ। दुर्योधन को ऐसा लगा जैसे उन्हें कॉर्नर कर दिया गया हो और जबरदस्ती जैसे एक शैतान बुनने बच्चे को कोने में रखा जाता है, उधर बैठने का, जैसे हिलनेगा नहीं। मुझे लगा जैसे व्यासदेव उनको ऐसे प्रताड़ित करके एकदम एक कोने में रख रहे हैं। लेकिन वो जानते थे व्यासदेव क्या हैं और उनका गुस्सा क्या कर सकता है। चुपचाप दुर्योधन, दुशासन, अपने भाई और कर्ण अपने मित्र को लेकर के वापस हस्तिनापुर आ गए। व्यासदेव धृतराष्ट्र से मिलने गए। धृतराष्ट्र से उन्होंने क्या कहा और महाभारत कैसे मोड़ लेता है ये हम देखेंगे कल। बन रही है हमारे साथ। फिर एक अथ श्री महाभारत कथा।